दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक से मिलेंगे जिसने अपनी जिंदगी में उद्देश्य की कमी के कारण भटकाव का अनुभव किया। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ऑफिशियल अजय मौर्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। किसी नगर में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र 23 साल के आसपास थी और उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं था। दिन भर इधर उधर घूमना, मोबाइल पर गेम खेलना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। इस कारण उसका शरीर कमजोर हो रहा था, आंखें थकी हुई रहती थीं और वह मानसिक तनाव का अनुभव करने लगा था। उसके माता पिता और मित्र उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित थे, पर उसने कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सुबह सूरज की किरणें नगर में धीरे धीरे फैल रही थीं। उस शांत सुबह में अनिरुद्ध ने सोचा कि वह थोड़ा टहलने जाएगा। यूं ही चलते चलते वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। मठ के पास एक विशाल बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे महानंद नाम के एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी उपस्थिति में एक गहरा सुकून महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध कुछ देर तक भिक्षु को देखता रहा और फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं, उसे देखकर मुस्कुराए और शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लगते हो। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समय व्यर्थ में बर्बाद करता हूं और समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे न किसी चीज में रुचि है, न कोई सपना है। भिक्षु ने कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखा, फिर गहरी आवाज में बोले, जीवन में खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें यूं ही व्यर्थ गंवा दोगे तो ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारा जीवन अवश्य ही एक नई दिशा प्राप्त करेगा। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने कहा, पहला नियम है, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलो। हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, लेकिन केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। अगर तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के भटकता रहेगा। भिक्षु ने फिर कहा, दूसरा नियम है, समय का सही उपयोग करो। संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। जिस दिन तुमने कुछ नया सीखा या अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, वही दिन सार्थक होता है। फिर उन्होंने तीसरा नियम बताया, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र कर सकता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। ध्यान के बिना मन स्थिर नहीं होता और मन की स्थिरता के बिना जीवन में संतुलन पाना कठिन है। चौथा नियम है, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। भिक्षु ने कहा, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, अध्ययन करना या नियमित व्यायाम करना। ये छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। भिक्षु ने पांचवां नियम बताया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बाद उन्होंने छठा नियम बताया, सकारात्मक सोच रखो। अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच बाधाएं खड़ी करती है, जबकि सकारात्मक सोच रास्ते बनाती है। सातवां नियम है, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, आठवां नियम है, असफलताओं से सीखो।
जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अपनी गलतियों से सीखो और हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखो। नवा नियम है, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान अर्जित करने से तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से। और अंत में भिक्षु ने 10वां नियम बताया, कभी हार मत मानो। एक सच्चा विजेता वही है जो हर कठिनाई का सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। धैर्य और दृढ़ता से बड़ी कठिनाई को हराया जा सकता है। अनिरुद्ध का जीवन बदल गया। भिक्षु की बातें सुनने के बाद अनिरुद्ध को अपने जीवन की दिशा का आभास हुआ। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएगा और इन नियमों का पालन करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसने उसी दिन से अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिलने लगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।